आज के इस सेशन की इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक राजा और उसके कुत्ते की। एक राजा अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो हमेशा अपने कुत्ते को बिल्कुल शाही अंदाज में रखता था। बादशाह अपने कुत्ते के चलते अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे पाता था। इसी कारण उसके प्रजा भी राजा से थोड़े दुखी थे। राजा के राज्य के लोग अक्सर बातें करते थे कि काश हमारी भी ज़िंदगी उस कुत्ते के जैसे होती तो हम भी थोड़े शानो शौकत से रह लेते। दिन गुजरता गया। बादशाह जहाँ भी जाता था साथ में अपने कुत्ते को जरूर लेके जाता था। सामने वाले को कैसा फील हो रहा है इससे राजा का कोई मतलब नहीं था। एक बार राजा को किसी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ से निमंत्रण आया तो राजा ने स्वीकार किया और उस निमंत्रण को अटेंड करने के लिए समुद्र से जाने का रास्ता चुना, क्योंकि बाय रोड उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे समुद्र से ही जाना था। बादशाह अपने कुत्ते और कई मंत्रियों के साथ जहाज में सवार हो गए, जिसमें पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। बादशाह खुशी खुशी अपने कुत्ते के साथ जहाज में बैठकर रवाना हो गए। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ने लगा कुत्ता अपना हरकत शुरू करने लगा। पहले पहले तो सबको ये नॉर्मल लगने लगा कि चलो कुत्ता है ऐसे ही करता है, लेकिन धीरे धीरे जितने भी लोग जहाज पर बैठे थे सब लोग बिल्कुल इरिटेट फील करने लगे। क्योंकि वो राजा थे इसलिए किसी में ये हिम्मत ना थी कि राजा को कुछ बोल सके। जहाज ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। ज़्यादा उछल कूद करने के कारण जहाज हिलने लगा और जैसे जैसे जहाज हिलने लगा कुत्ता घबरा गया और ज़्यादा उछल कूद करने लगा। लोग चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि सामने राजा था। जिस जहाज में राजा सफ़र कर रहा था उसमें एक दार्शनिक भी बैठा हुआ था। वो इस घटनाक्रम को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहा था कि आखिर कुत्ता कर क्या रहा है। जहाज चालक भी डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था कि कहीं राजा बुरा ना मान जाए। जहाज जब बहुत ज़्यादा हिलने डोलने लगा तब दार्शनिक से बर्दाश्त नहीं हुआ और राजा से कह दी कि गुस्ताखी माफ़ हो हुजूर, एक बात कहना चाहता हूँ। ये कुत्ता हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा, इसका अब कुछ करना होगा। बादशाह ने कहा ठीक है, लेकिन अब करना क्या चाहते हैं। धीरे धीरे राजा भी कुत्ता से परेशान हो चुका था। राजा ने दार्शनिक को खुली छूट दे दी कि आप जो चाहे कर सकते हैं। तब दार्शनिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पहले कुत्ते को पकड़ा, फिर उसे जहाज के किनारे ही फेंक दिया। राजा को पहले बहुत बुरा लगा, लेकिन वो भी थक चुका था। कुत्ता जैसे ही पानी में गिरा उसकी हालत ख़राब हो गई, उसकी सारी मौज मस्ती निकल गई। कुत्ता का दिमाग बिल्कुल हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह तैरते हुए किसी तरह जहाज के किनारे पहुंचा और पकड़ लिया। तब राजा ने कहा कि अब इसे उठा लिया जाए, लेकिन दार्शनिक ने मना कर दिया। दार्शनिक ने कहा कुछ देर और रहने दो। कुछ देर बाद कुत्ता बिल्कुल थक गया था। तब दार्शनिक ने कुछ लोगों की मदद से उस कुत्ते को उठाया और जहाज में रखा। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो देखने लायक था। कुत्ता जहाज के एक कोने में जाकर के बिल्कुल पालतू बकरी के जैसे जाके बैठ गया। राजा दार्शनिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, महाराज ये आपने कैसे कर दिया। तब दार्शनिक ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। दार्शनिक ने बादशाह से बस यही कहा कि ज़िंदगी में जब तक खुद पर परेशानियाँ नहीं आती है तब तक हमें दूसरों की परेशानियाँ समझ नहीं आती है, और खुद की जान पर जब बन आती है तब दूसरों की परेशानियाँ हमें समझ आती है। इसलिए खुद की परिस्थिति खराब होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि उसके लिए तैयार रहो कि अगर परिस्थिति खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज ज़िंदगी अच्छी चल रही है ये अच्छी बात है, लेकिन परिस्थिति कभी भी खराब हो सकती है। इसलिए खुद को विषम परिस्थिति से भी निकालने का हुनर रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।